दोस्तों, कॉनी मेंडेस ने वैसे तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की है, जिनके बारे में वो बताती हैं कि अगर हम उन चीज़ों को अपने घर में रखते हैं तो वो गरीबी को आकर्षित करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम उनकी बताई हुई एक ऐसी चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे जिसे कि हमें घर से तुरंत ही हटा देना चाहिए, जो कि हमारी प्रोग्रेस के रास्ते में बाधा उत्पन्न करती है। वो कहती हैं कि अगर आप ऐसी कंडीशन में हैं जहां पर आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आपको उस तरह के आउटपुट नहीं मिलते हैं, तो आपको समझना होगा कि कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर है जो आपको प्रोग्रेस होने से रोक रही है, और वो चीजें कहीं और नहीं, आप ही के घर में मौजूद हैं। तो सबसे पहले आपको उन चीजों को अपने घर से जरूर हटा देना चाहिए, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि इस दुनिया में जो भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं वो सभी चीजें एनर्जी हैं। आप एनर्जी हैं, आपके घर में मौजूद हर एक चीज एनर्जी है। वो कहती हैं कि अगर आप अपने जीवन में चमत्कार को होते देखना चाहते हैं तो अपने घर में मौजूद हर एक चीज पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। आज हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो चीज है हमारे पुराने कपड़े। ऐसे कपड़े जो हम नहीं पहनते और बस वो हमारे कबर्ड या अलमारी में पड़ी रहती हैं। कॉनी मेंडेस कहती हैं कि जब हम नए कपड़े खरीदते हैं तो वो नई ऊर्जा और खुशी के साथ हमारे घर में प्रवेश करती हैं। हो सकता है आपने कोई ऐसी ड्रेस खरीदी जो आपको बहुत पसंद है और आप उसे बार बार पहनना पसंद करते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि टाइम के साथ उसकी इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में कम होने लग जाती है, और एक दिन ऐसा आता है जब आप उस ड्रेस को ना तो बाहर फेंकते हैं, ना किसी को देते हैं और ना ही खुद पहनते हैं। उसे आप संभाल कर बेड में या अलमारी में किसी कोने में रख देते हैं। जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, हमारी जरूरतें बदलती हैं, तो कपड़े पहनने का स्टाइल भी बदल जाता है। कल जिससे हमें प्यार था, आज वो चीजें उतनी प्यारी हमें नहीं लगती हैं। जिन कपड़ों को हम बार बार पहनते थे, आज वो कहीं कोने में पड़े होते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उन कपड़ों में हमारे पास्ट की एनर्जी मौजूद होती है। कॉनी मेंडेस कहती हैं कि जो पास्ट की एनर्जी होती है वो हमारी प्रेजेंट की एनर्जी से मेल नहीं खाती। इसीलिए जिन कपड़ों को हम दिल से लगाकर अपने पास रखे रहते हैं, उन्हें पहनते भी नहीं हैं, ना ही उनका कोई यूज करते हैं, तो वो कपड़े हमारे व्यक्तिगत विकास और प्रोग्रेस में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे में हमें उन कपड़ों का क्या करना चाहिए जो हम नहीं पहनते? दोस्तों, इस सवाल का जवाब बहुत ही आसान है। आपको अपने पास केवल उन्हीं कपड़ों को रखना चाहिए जो आपको खुशी देती हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं और आपकी एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में बैठती हैं। कॉनी मेंडेस कहती हैं कि अगर आप नए कपड़े खरीदते हैं और पुराने कपड़ों को संभाल कर रखते हैं और उनको कभी यूज नहीं करते हैं, तो आपको उन पुराने कपड़ों को ऐसे नीडी लोगों को दे देना चाहिए जो उन्हें पहन सकें, जिनको वास्तव में उसकी जरूरत हो। वो कहती हैं कि अगर आप अपनी अच्छी कंडीशन में किसी को दान देते हैं और उस दान से आपको और दूसरों को खुशी महसूस होती है, तो ये एनर्जी आपकी जिंदगी में चमत्कार ला सकती है। क्योंकि उन कपड़ों को खरीदते समय जो खुशी आपने महसूस की थी, जब आप उन कपड़ों को किसी को दान देते हैं तो दान लेने वाले व्यक्ति के अंदर भी वही खुशी जागृत हो जाती है। वो कपड़े उसके लिए नए कपड़ों जैसे ही होते हैं। कॉनी मेंडेस कहती हैं कि अगर आप अपने पुराने कपड़ों से बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं और उसे हमेशा संभाल कर रखना चाहते हैं, तो वक्त आ गया है कि आपको उन कपड़ों से अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि ये कपड़े आपकी जिंदगी में नेगेटिविटी को आकर्षित करते हैं। तो इन कपड़ों से डिटैच होने के लिए आप कुछ प्रैक्टिस को कर सकते हैं, जैसे कि आप इन कपड़ों को ईमानदारी से हाथ में लें और उन कपड़ों से बातें कर सकते हैं। उन्हें बता सकते हैं कि जब आपने उन्हें पहना था तो आप कैसा महसूस करते थे, जब उन कपड़ों को आपने खरीदा था तो आपने कितनी ज्यादा खुशी महसूस की थी। इसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करिए। कॉनी मेंडेस कहती हैं कि आपका ऐसा करना आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करवाएगा और उन कपड़ों में मौजूद एनर्जी आपसे डिटैच हो जाएगी, क्योंकि उन कपड़ों से आपके जीवन में बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। आप उनका आभार व्यक्त कीजिए और सम्मान के साथ किसी को दान कर दीजिए, क्योंकि आपकी अलमारी में पड़े हुए उन कपड़ों की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू वहां होगी जब कोई उन कपड़ों को पहनेगा और बदले में वो आपका आभार व्यक्त करेगा। कॉनी मेंडेस इस बात में बिलीव करती हैं कि हमें अपने पास्ट को पकड़कर नहीं रखना चाहिए, भविष्य के लिए अपनी बाहों को खुला रखना चाहिए और प्रेजेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए।
हमें अपनी लाइफ में नए एक्सपीरियंस और अवसर को अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए, तभी हमारे जीवन में प्रोग्रेस आती है। कोनी मेंडेस हमें ये भी बताती हैं कि जो चीजें देखने में अच्छी नहीं लगती वो नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट करती हैं। कपड़ों को उतारकर यहाँ वहाँ फेंक देना या कपड़ों को ठीक से तह लगाकर ना रखना भी नेगेटिव एनर्जी का ही साइन होता है। तो आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना होगा कि आपके कपड़े यहाँ वहाँ ना पड़े हों। कपड़ों की एक जगह होनी चाहिए। कोनी मेंडेस हमें बताती हैं कि हर किसी के घर में चीजों को रखने की एक अपनी जगह होती है, इसीलिए कपड़ों को रखने के लिए भी हर किसी के घर में एक कबर्ड जरूर होता है। लेकिन कई बार हम अपने साफ या फिर गंदे कपड़ों को यहाँ वहाँ इसलिए रख देते हैं कि हम उन्हें बाद में रख देंगे, लेकिन हम उन कपड़ों को वहाँ पर घंटों ऐसे ही छोड़ देते हैं और कई बार तो वो कपड़े वहाँ वैसे ही पड़े रह जाते हैं और वो आपकी कबर्ड तक आ ही नहीं पाते। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने बिजी शेड्यूल की वजह से अपने कपड़ों को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते और हम भूल जाते हैं कि उन पुराने या फिर यहाँ वहाँ पड़े हुए कपड़ों की वजह से जो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है वो हमारी प्रोग्रेस को रोक देती है। हमारे साथ कुछ ऐसी चीजें होने लग जाती हैं कि पैसा आना रुक जाता है या फिर खर्च बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। याद रखिए कि आपके घर में यहाँ वहाँ पड़ी हुई बेमतलब की चीजें आपके घर में गरीबी को अट्रैक्ट करती हैं। इसलिए कोनी मेंडेस कहती हैं कि जिन कपड़ों की वजह से समाज में आप पहचाने जाते हैं, आपका जो स्टाइल है, जिस वजह से आप जाने जाते हैं, जिन कपड़ों की वजह से आप खूबसूरत दिखते हैं और जिन कपड़ों को खरीदने के लिए आपने अपने खून पसीने की कमाई को लगाया है, उनकी इज्जत करना आपका पहला कर्तव्य है। अगर आप उन कपड़ों की केयर नहीं करेंगे तो याद रखिए कि वो कपड़े भी आपको इज्जत नहीं दिला सकते, वो चीजें भी आपको वो खुशी नहीं दे सकती जिन्हें पाने के लिए आपने उन्हें खरीदा था। तो घर में नेगेटिव एनर्जी को भगाने के लिए सबसे पहला काम आपको यही करना है कि यहाँ वहाँ पड़े हुए कपड़ों को ऑर्गेनाइज करना है और घर में अगर आपके पुराने कपड़े हैं जिन्हें आप यूज नहीं करते, उन्हें घर से आपको निकाल देना है। बेहतर तो ये होता है कि आप उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति को दे दें जिन्हें उसकी ज्यादा जरूरत है, वो उन्हें खुशी खुशी पहनेगा और आपका आभार व्यक्त करेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका कोई सवाल है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं या फिर आपकी कोई सक्सेस स्टोरी है तो वो हमें मेल करके आप हमारे साथ अपनी सक्सेस स्टोरी को शेयर कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।